आज हम बात करने वाले हैं सीधा सीधा जो सीईटी का कोर्स है। सीईटी आपके जो हिस्ट्री है, सीईटी हिस्ट्री एंड जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर, सीईटी और जो आर्ट एंड कल्चर है उसका आपके वेटेज होगा आपके 15 नंबर का। बहुत इजीली टॉपिक है। क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या सिलेबस है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का आपके जो सीटी में वेटेज होगा वो 15 नंबर का होगा। अपन बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं और किस किस टॉपिक में कैसे कैसे अपने को पढ़ना है। तो सीटी का पूरा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का जो कोर्स है वो डिफाइन अपन करने वाले हैं पूरी तरीके से। तो हिस्ट्री का सबसे पहले अपन हिस्ट्री ले लेते हैं। राजस्थान की हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा, तो राजस्थान की हिस्ट्री आपके हो सकता है 8 एक नंबर की आए। ठीक है, आप राजवंश चाहो तो पढ़ लो और चाहो तो छोड़ दो। राजवंश से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आए। ठीक है, राजवंश से फिक्स है या तो 1 नंबर का आएगा या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए आपको मेवाड़ पढ़ना पड़ेगा। मेवाड़ राजवंश, आपको मेवाड़ राजवंश पढ़ना पड़ेगा। आप उससे ही काम नहीं चलेगा, आपको जयपुर पढ़ना पड़ेगा, आपको बीकानेर पढ़ना पड़ेगा और बीकानेर के साथ आपको मारवाड़ राजवंश पढ़ना पड़ेगा। मारवाड़ राजवंश, बीकानेर राजवंश, आपको जयपुर राजवंश भी पढ़ना पड़ेगा, जयपुर राजवंश और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इतने से भी काम नहीं चलता। चौहान राजवंश, भरतपुर जो अन्य हैं छोटे मोटे और जो अन्य हैं वो और पढ़ने पड़ेंगे। इतना वेटेज में 1-2 नंबर आपका तैयार होगा। हिस्ट्री में आपको एक तो राजवंश आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चाहो तो 1-2 नंबर रेडी करने के लिए इतनी मगजमारी कर लो, वरना आप सीधे सीधे पढ़ो 1857 की क्रांति। एक दिन का टॉपिक है, 1 नंबर का सवाल इससे फिक्स आएगा। 1857 की क्रांति से आपके 1 नंबर का सवाल फिक्स है। आपको 1857 की क्रांति पढ़नी। राजस्थान का एकीकरण पढ़ लें आप। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान एकीकरण से आपके 1 नंबर का सवाल फिक्स है। राजस्थान एकीकरण से 1 नंबर का सवाल आपके फिक्स है। आप प्रजामंडल पढ़ ले, प्रजामंडल से आपके 1 नंबर का सवाल फिक्स है। प्रजामंडल के 1 नंबर का सवाल आपके फिक्स आएगा। किसान आंदोलन पढ़ ले, जनजातीय आंदोलन पढ़ ले, जनजातीय आंदोलन 1 दिन के टॉपिक है सारे के सारे। आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इससे फिक्स पढ़ने वाले हैं आपके। ठीक है, और चाहो तो आप सभ्यता पढ़ लो, सभ्यता से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन फिक्स आने वाले हैं। 2 नंबर या 1 नंबर के क्वेश्चन आपके सभ्यता से फिक्स आने वाले। ठीक है, देख लो 1 2 3 5 6 नंबर को ये रेडी कर देगा आपके, और 1-2 नंबर के लिए इतने राजवंश पढ़ने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ इन टॉपिकों को टारगेट किए जाना चाहिए और इन टॉपिकों को रीड कर देना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी राजवंश का टॉपिक यदि आपको टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, तो एक बार पढ़ के छोड़ देना, बस ज्यादा इस पर रिसर्च करनी नहीं। इन टॉपिकों को आपको परफेक्टली रिसर्च कर देना है। 80% वेटेज क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, जीके छोड़ नहीं सकते। मैं 8 नंबर कह रहा हूँ, ये 8-10 तक जा सकते हैं, 10-12 नंबर तक, और इन्हीं टॉपिकों में से जाएंगे। इनमें से ज्यादा और नहीं पूछते, इन टॉपिकों में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री में इतना सा आपके वेटेज होने वाला है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं आर्ट एंड कल्चर पर। आर्ट एंड कल्चर, जो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है वो सर कितने नंबर की आएगी, तो 8 से 9 नंबर की वो आएगी। ठीक है, आपका सीईटी में टारगेट होता है 48 नंबर। सीईटी के बारे में देखो बात कर लेते हैं। सीईटी का जो आपका पेपर होगा वो होगा 120 नंबर का। 120 नंबर का सीईटी का आपके पेपर होगा। जो 120 नंबर का सीईटी में प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से आपके जो सब्जेक्ट है उनके बारे में बात करना है। आपके पासिंग मार्क्स लाने के लिए 48 क्वेश्चन काट पीट के आपके सही होने चाहिए, आपके 40% हो जाएंगे। और आपके 40% हो रहे हैं तो आपका ऑलरेडी नंबर। आर्ट एंड कल्चर में क्या आएगा, एक तो आप नृत्य पढ़ लीजिए, लोक नृत्य जो भी है, लोक नृत्य पढ़ लीजिए, लोक नृत्य पढ़ लीजिए, लोकनाट्य पढ़ लीजिए। लोक नृत्य या लोकनाट्य से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इन दोनों में से। लोक देवता में से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके 100%, लोक देवता से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके 100 नंबर होगा।
लोक देवियां पढ़ लीजिए। लोक देवियां में चाहे तो पूछे वरना नहीं पूछेगा। संत व संप्रदाय, तो संत व संप्रदाय, संत व संप्रदाय से एक नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। संत व संप्रदाय से एक नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। संत व संप्रदाय से एक नंबर का क्वेश्चन तो आपके फिक्स पूछा ही जाएगा, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। संत संप्रदाय आपके हो गया। आप और चले जाइए हस्तकला से, हस्तकला से एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। आप जाओ चित्रकला पर, चित्रकला से पूछ सकते हैं एक नंबर का प्रश्न। लोकगीत से पूछ सकते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर जल्दी याद हो जाती है, छोटे छोटे टॉपिक है। हस्तकला, संत व संप्रदाय, हस्तकला, चित्रकला, लोकगीत, ठीक है। वाद्य अंतर, साहित्य से एक नंबर का प्रश्न पूछ सकता है, साहित्य, ठीक है। साहित्य से एक नंबर का प्रश्न पूछ सकता है, साहित्य में से कोई सा भी प्रश्न उठाएगा पूछ लेगा, ठीक है। ये आपको टॉपिक बड़े लगते हैं। त्योहार और मेले में से, त्योहार और मेले में से एक नंबर आप फिक्स मान के चलो, त्योहार व मेले, ठीक है। उसमें से एक नंबर का फिक्स क्वेश्चन आप मान के चलिए, उसमें से एक नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है। वेशभूषा और आभूषण में से एक नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है। अब आप ये मत सोचना कि भाई ये मैं बता रहे हैं सर आप 8 या 9 नंबर अपन छोड़ सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर के, नहीं भाई ये गलती कभी मत कर देना। एलडीसी में हवा लग गई आपको पता ही, जिसने जीके छोड़ी है उसके एल लग गए, ठीक है। जिसने जीके छोड़ी उसके तो पूरा, अब मैं क्या बताऊं, जीके अपन छोड़ नहीं सकते। लोग अंतर, लोग वाद्य, मेरे शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, आपके पास टाइम नहीं है, आप छोड़ने की सोच रहे हो, एक बार वो शॉर्ट वीडियो जाकर देख लेना। फास्ट फास्ट रिवीजन करवाया हुआ, हर टॉपिक को 20-30 मिनट में करवाया, 20-30 मिनट में कोई भी टॉपिक कर लो, ठीक है। और आप और करना चाहो, देखो तो स्थापत्य कला में, स्थापत्य कला आप चाहो तो उसमें स्थापत्य कला में कुछ नहीं पढ़ना आपको, एक तो दुर्ग पढ़ लो और एक बार मंदिर पढ़ लो, ठीक है। दुर्ग मंदिर, और सर क्या पूछ सकते हैं, बावड़िया पूछ सकते हैं और छत्रियां पूछ सकते हैं, बावड़िया और छत्री, महल पूछ सकते हैं। इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैं तो कहता हूं आप दुर्ग पढ़ के रट के चले जाना, दुख में से एक नंबर का क्वेश्चन आपको फिक्स देगा। ये सारे टॉपिक है, आप कहीं भी नहीं लिख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। इन 15 नंबर में से एक भी नंबर आप, मेरी गारंटी नहीं कटेगा, 15 नंबर फिक्स आ सकते हैं। एक अच्छी बुक लो, एक अच्छी बुक लो और उसे रीड कर लो। मेरे हिसाब से विदाउट किसी प्रमोशन के एक अपनी पढ़ाई की बुक आती है, अपनी पढ़ाई, रोहित सर की बुक लाओ, उसमें से आपको ज्यादा नहीं 15-16 नंबर के आ रहे हैं, मैं कहता हूं आपको 14 से 13 नंबर के सवाल मिल जाएंगे, 14 से 13 नंबर के सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं कोई प्रमोशन प्रमोशन कुछ नहीं कर रहा कि रोहित सर ने कहा होगा इसलिए देवेंद्र भाई प्रमोशन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप रोहित भाई की बुक लेके आओ, ठीक है, और उसमें आपको 13 से 14 नंबर के क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आराम से आपको इन कंटेंट को पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। और सीईटी में आपका टारगेट होना चाहिए 48 नंबर, ज्यादा का नहीं, 48 क्वेश्चन। फिर जो आप आगे की तैयारी कर रहे हो, मान लो वीडियो की कर रहे हो, 12th में तो नहीं होगी वीडियो की, ठीक है। 12th लेवल सीईटी में कांस्टेबल की कर रहे हो तो कांस्टेबल में जो अगली सब्जेक्ट है वो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, हंसते रहिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।